जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सोशल इंस्टीट्यूशंस और उसके एलिमेंट्स, उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे उसकी जो सोशल इंस्टीट्यूशन में फैमिली को। तो व्हाट इज़ फैमिली? फैमिली चूँकि आप लोगों को इस बात का तो पता है कि बेसिक इंस्टीट्यूशन है हमारे सोशलाइजेशन के लिए। तो बेसिकली जो फैमिली है ये बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ है। आप लोगों को पता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एंड हवा वर सेंट ऑन द अर्थ, they constituted a family, and in this way human life was started. जिसको आप इसको कह सकते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन ऑन द अर्थ, और ये सोसाइटी की बेस भी है। जो आपकी पेडिस्टल जो सोसाइटी थी, पेडिस्टल ऑफ सोसाइटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंडेड है? फैमिली पे। तो अगर कोई भी फैमिली है उसके अंदर डिस्टर्बेंस है, कोई ऐसा कुछ भी है, तो क्या होता है कि वो जो है ये वजह जो है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह बन जाती है सोसाइटी के अंदर। तो अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो हटन एंड हंटर ने इसके बारे में कहा था, एज अ किनशिप ग्रुपिंग विच प्रोवाइड्स फॉर द रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड फॉर सर्टन अदर ह्यूमन नीड्स। ठीक होगा। मैकिवर ने कहा था कि अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children। ठीक हो गया। हम कह सकते हैं कि ये जो फैमिली है ये बेसिकली हमारा जो है एक किस्म की बेसिक ऑफ लाइफ है, एक किस्म की, अगर आप इसको कहें कि एक किस्म की हमारी जो कि हमारे मटेरियल रिलेशंस पे बेस करती है। एक किस्म की हमारी ये बॉन्डिंग्स हैं जो कि एक सोसाइटी, कामयाब सोसाइटी के अंदर रहने के लिए ये बॉन्डिंग्स का जो है वो ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। वरना जैसे हमने पढ़ा है जो सोसाइटी होती है वो ये डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो जाती है। टाइप क्या है फैमिली की अगर हम बात करें? चलें टाइप से पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। फैमिली का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो चूँकि हर बंदा जानता है कि फैमिली का एक सिंपल फैमिली जो होती है, रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट इन अ सिंपल फैमिली व्हेन देयर आर चिल्ड्रन विद पेरेंट्स। उसमें क्या क्या हो जाएगा? हमारा हस्बैंड एंड वाइफ, father and son, father and daughter, mother and son, mother and daughter, brother and brother, sister and brother and sister। ठीक हो गया। तो ये जो रिलेशनशिप है ये डिटरमाइंड है किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रोल एंड स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक हो गया। अब हम इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट वन जो है वो है बाय साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है। फर्स्ट वन जिसको कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली। दिस फैमिली इज़ बेस्ड अपॉन द मैरिटल रिलेशनशिप। मैरिटल रिलेशनशिप पे ये बेस करती है। तो क्या करती है कि मोस्टली ये रेफ़र करती है एज द न्यूक्लियर फैमिली। यानी कि क्या होता है न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जो होता है, जो मैरिड कपल होता है एंड जो अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं? वो लिविंग टुगेदर, यानी वो इकट्ठे रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली के अंदर। तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द एलिमेंट्री फैमिली बाय रेडक्लिफ ब्राउन। तो इनके अंदर जो कोर होता है किस्म का, मेक कोर ऑफ फैमिली जो होता है वो हस्बैंड एंड वाइफ होता है। तो क्या है कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर न्यूक्लियर फैमिली इज़ वेरी पॉपुलर स्पेशली इन अर्बन एरियाज़।
ठीक हो गया। जबकि वेस्टर्न सोसाइटीज़ ऑफ यूएस एंड यूरोप दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ फैमिली। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम इसकी दूसरी जो काइंड है कॉन्सिग्वाइन जो है कॉन्सेंगुइन फैमिली, ये जो होती है जिस फैमिली इज़ फाउंडेड अपॉन ब्लड रिलेशनशिप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ किन्स रिलेशनशिप। दिस फैमिली इज़ एन एक्सटेंडेड क्लैन ऑफ ब्लड रिलेटिव टुगेदर विद देयर मेट्स एंड चिल्ड्रन। दिस फैमिली इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो फैमिली ऑफ ब्लड रिलेटिव्स होते हैं एंड इज़ द मेन बेसिस ऑफ किनशिप होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये किस्म का ब्रदर एंड सिस्टर्स जब वो अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर जो होते हैं वो सारा कुछ होता है। ये इस किस्म की सोसाइटी भी पाकिस्तान के अंदर पाई गई है। और इन पाकिस्तान सोसाइटी जो होते हैं अनमैरिड ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। इट मीन्स के जो उनके अंकल और आंट जो है वो भी इकट्ठे ही रहते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद आ जाता है एक्सटेंडेड फैमिली। क्या होता है कि आफ्टर मैरिज टू आर मोर सिबलिंग्स यानी ब्रदर एंड सिस्टर्स जो होते हैं मे लिव टुगेदर विद देयर पेरेंट्स। ठीक हो गया। एक्सटेंडेड फैमिली हम पढ़ रहे थे। उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ फैमिली इज़ वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान सोसाइटी। ऑलमोस्ट ऑल द सन्स आफ्टर मैरिज लिव विद पेरेंट्स टिल वन और मोर चिल्ड्रन आर बोर्न टू देम। ठीक हो गया। तो क्या होता है रूरल एरियाज़ के अंदर ये स्पेशली जो इस किस्म की टाइप ऑफ फैमिली होती है। तो एक्सटेंडेड फैमिली हम पढ़ रहे थे तो हस्बैंड एंड लाइफ आर इधर ऑफ देयर मैरिड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। ठीक हो गया। तो एक होती है फैमिली स्टेम वन आर ओनली वन चाइल्ड आफ्टर मैरिज कंटिन्यूज टू लिव विद हिज पेरेंट्स। ठीक हो गया। यानी कि एक बच्चा जो होता है शादी के बाद जो होता है वो अपनी ज़िंदगी को अपने पेरेंट्स के साथ जारी रखता है। और इसमें क्या होता है कि हिज सिबलिंग्स ब्रदर एंड सिस्टर मस्ट लीव द फैमिली आफ्टर दे मैरी। उसके जो भाई बहन होते हैं वो शादी के बाद वो अलग हो जाते हैं सारे। तो दिस फैमिलीज कंसिस्ट ऑन द पेरेंट्स a son of daughter and his or spouse and children। ठीक हो गया। तो इसमें इस किस्म की जो होती है स्टेम फैमिली के अंदर मोस्टली पेरेंट्स प्लस वन चाइल्ड कह लें एंड हिज स्पाउस एंड इज हर चिल्ड्रन। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करें बाय मैरिज की बात करें, इसमें हमारे फैमिली के अंदर बाय मैरिज की बात करें तो हमारे पास 3 4 5 टर्म्स हैं जो कि बड़ी फेमस टर्म्स हैं। फर्स्ट वन है एक्सोगैमी। तो ये क्या होती है? एक्सोगैमी का मतलब होता है कि मेंबर्स ऑफ द सेम लाइनेज में नॉट मैरी। ठीक हो गया। मैरिज आउट ऑफ किन्समैन इज एक्सोगैमी। सच मैरिज में बी कॉल्ड एज आउट ऑफ बिरादरी, जिसको आप कह सकते हैं आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ बिरादरी। इन पाकिस्तानी सोसाइटी अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिली लिविंग इन अर्बन एरियाज आर एक्सोगेमियस। जितने भी मतलब मोस्टली आप विलेजेस के अंदर तो अभी भी आप लोग देखें कि लोग वो बिरादरी के अंदर प्रेफरेंस देते हैं, बिरादरी के अंदर अपनी शादी करते हैं बेटियों की मोस्टली बेटियों की शादी बिरादरी देख के की जाती है। तो क्या होता है ये, इसको क्या कहते हैं? एक्सोगैमी। तो द एजुकेटेड एंड इकोनॉमिकली एडवांस्ड फैमिलीज प्रेफर मेट सिलेक्शन फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ किनशिप। जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होंगी वो इस जो पैटर्न एक्सोगैमी को है इसको फॉलो ज़्यादा करती हैं। उसके बाद आ जाता है एंडोगैमी। एंडोगैमी क्या है?
In this marriage, the patrons belong to the same group, both of having their same religion, same caste, same brotherly and the same family lineage. Such marriage may be called with a बिरादरी. ठीक है, यानी कि ये जो एंडोगेमी जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो होती है इस किस्म की मैरिज जो होती है, जो मैंने आपको बताया कि बोथ ऑफ देम हैविंग द सेम रिलीजन, सेम कास्ट, सेम ब्रदरी एंड द सेम फैमिली लाइनेज, इसको कहते हैं एंडोगेमी. तो हमारी सोसाइटी के अंदर क्या था, रूरल पीपल स्टिक टू द टाइप एंड दिस अर्बन एरियाज दिस सिस्टम इज प्रैक्टिसेस एज वेल एज द एक्सोगेमियस सिस्टम. ठीक हो गया. तो ये था हमारा इसका. अब हम अगर इसके फंक्शंस को पढ़ें फैमिली के, तो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है रेगुलेशन ऑफ सेक्स. कि फैमिली क्या है. बेसिकली फैमिली इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन विच देयर सेक्सुअल डिज़ायर्स आर सेटिस्फाइड रेगुलरली. जो हमारी वर्ल्ड सोसाइटीज़ होती हैं वो मैरिजेस को अरेंज ही मोस्टली करती इन फैमिलीज़ के अंदर फॉर दिस पर्पस. ठीक है. तो क्या होता है कि सोसाइटीज़ अलाउ करती हैं ऐसे फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स. उसके बाद होता है रिप्रोडक्शन. जो ह्यूमन जनरेशन होती है ना, ये रिप्रोड्यूस्ड होती है फैमिली के अंदर. दिस इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूस द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ऑल सोसाइटीज़. द फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय फैमिली. उसके बाद आता है सोशलाइजेशन. तो सोशलाइजेशन जो बेसिक हमारी सोशलाइजेशन होती है वो थ्रू फैमिली होती है. आफ्टर रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रेस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सोशलाइजेशन. अगर गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी आप क्या करेंगे, आप अपने बच्चों की जो सोशलाइजेशन है वो अच्छे से अच्छे करेंगे. क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कि कंटिन्यूस रहता है थ्रू आउट द होल लाइफ इन फैमिली इन देयर इंस्टीट्यूशंस. ये आपकी पहचान होती है कि व्हाट अ चाइल्ड बिहेव्स इन क्लास. ठीक है, ये भी सोशलाइजेशन है. हाउ अ शॉपकीपर डील्स विद द कस्टमर्स, हाउ अ टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, अ डॉक्टर मिसबिहेव्स हिज पेशेंट्स, अ बॉय disobeys his parents. All these behaviors are the product of family socialization. It means our behavior is formal to family first and then other agencies and groups shares their roles into it. उसके बाद होता है इफेक्शन. एवरीवन नोज दैट कि फैमिली के अंदर लव इफेक्शन ज़्यादा होता है. बच्चों के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, बीवी के साथ, शोहर के साथ. यह क्या होता है, एक ब्रदरहुड होता है. सारा कुछ इफेक्शन पाई जाती है. जो ये इफेक्शन क्या होती है, ये एक बच्चों के अंदर जो है हेल्थी जो उनका हेल्थी फिज़ीक है उसको प्रमोट करती है. और उनका जो ब्रेन होता है, पुअर ब्रेन जो होता है, उस पुअर ब्रेन को क्या करती है कि अच्छे बैलेंस में लेके आती हैं. ठीक हो गया. उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन. तो द फैमिली प्रोटेक्ट इट्स मेंबर्स व्हेन दे आर नीड ऑफ इट. जब उनकी हेल्थ ख़राब होती है, जब उनको अनएम्प्लॉयमेंट का मसला होता है, जब ओल्ड एज के होते हैं, जब चाइल्डहुड में होते हैं, पॉलिटिकल लॉस होता है, स्टेटस का होता है, जिस इन चीज़ों में कौन संभालता है, फैमिली संभालती है. आपकी इकॉनमिक अगर की बात करें उसके बाद आ जाता है. उसमें क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती है. तो सोसाइटी जो होती है, फैमिली आपको हेल्प देती है, आपको बिज़नेस खोल के देती है, आपको हर तरह का जो है वो सारी चीज़ों के बारे में प्रोवाइड करती है. आपको जो है हाउस देती है, आपको क्लोथ्स देती है पहनने के लिए, मेडिसिन देती है. उसके बाद आ जाता है एजुकेशन. एजुकेशन प्रोवाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन टू इट्स मेंबर्स. एवरीवन नोज दैट. उसके बाद रिक्रिएशन चीज़ें जो रिक्रिएटिव्स जो हमारे अंदर